हाय। तो जैसा कि आप जानते हो कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास की जगहों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में आप सभी चाहते होगे कि आसपास 1 से 2 दिन के अंदर घूमना चाहते हो और आपका बजट भी कम है तो आप नैनीताल आ सकते हो। नैनीताल में जो मेन अट्रैक्शंस हैं उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैंने लगभग सारे ही टूरिस्ट अट्रैक्शंस कवर किए हैं जो नैनीताल के अंदर हैं और नैनीताल के आसपास कौन सी जगह आप घूमने जा सकते हो वो भी मैंने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली से नैनीताल तक का किराया मुझे 750 रुपये पड़ा था। दिल्ली से नैनीताल जाने के लिए आप बस बुक कर सकते हो, बाय ट्रेन भी जा सकते हो और बाय फ्लाइट भी जा सकते हो। मैंने बस बुक की थी और बस में टैक्सी भी इंक्लूडेड होती है। बेसिकली बस से आप हल्द्वानी या फिर काठगोदाम तक जाते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट टैक्सी मिल जाती है जो कि बस के फेयर में ही इंक्लूडेड होती है और वो आपको सीधा नैनीताल उतारती है। और नैनीताल उतरने के बाद कुछ इस तरीके का सुंदर सा मौसम हो रखा था। मैं सुबह 6, साढ़े 6 या 7 बजे के अराउंड नैनीताल पहुंच गई थी। इस टाइम पे बिल्कुल शांति थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा सा मौसम हो रखा था। फ्रीजिंग कोल्ड था, लगभग 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर था और मैं गई थी जनवरी के स्टार्टिंग में। अभी मई और जून नैनीताल जाने के लिए पीक सीजन है और इस टाइम पे टूरिस्ट्स दिल्ली और आसपास के इलाकों से यहाँ घूमने ज़रूर जाते हैं। नैनीताल पहुँचते ही मैंने बिल्कुल पास में ही लेक व्यू होटल बुक कर लिया था। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हो तो भी आपको बहुत ही अच्छे फेयर्स पे बार्गेन करके होटल्स मिल जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पीक सीजन में नहीं जाते हो तो आप वहाँ पे जाके बार्गेन कर लो। अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था तो मैंने जल्दी से सामान होटल में रखा और फटाफट तैयार होकर के नीचे वापस आ गई थी, क्योंकि सबसे पहले मुझे जाना था गोलू देवता टेम्पल, जो यहाँ से लगभग आधा घंटा 40 मिनट का रास्ता है। आप उसके लिए नैनीताल से या तो टैक्सी या बस करके भवाली जा सकते हो या फिर आप डायरेक्ट टैक्सी भी बुक कर सकते हो, जो कि आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। बट अगर आप भवाली जाते हो बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वो आपको बहुत ही रीज़नेबल पड़ेगा। लगभग 20 या 30 रुपये में आप भवाली पहुंच जाओगे और वहाँ से 100 रुपये के आसपास आपको लगेगा घोड़ाखाल मंदिर यानी गोलू देवता मंदिर जाने के लिए। तो मैंने पहले नैनीताल से भवाली के लिए कैब किया एंड देन मैं भवाली से सीधा गोलू देवता मंदिर आ गई। और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे विज़िटर्स थे तो बहुत ही जल्दी आपको लेकर के आ जाते हैं। लगभग 10 मिनट में आप ये घोड़ाखाल पहुँच जाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? सैनिक स्कूल पहुँचते ही आप समझ जाओ कि आप घोड़ाखाल पहुँच गए हो। तो ये रहा मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ 2 एंट्रेंस है, तो ये एक एंट्रेंस है एंड यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा सा ही ऊपर है। बहुत ही अच्छी ठंड और हल्की हल्की धूप आपको काफ़ी अच्छा फील कराएगी। प्लस अगर आप मंदिर जाते हो या किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हो तो आपको एक अलग ही खुशी, एक पॉजिटिव वाइब्स फील ज़रूर होगी। जैसे ही आप मंदिर की तरफ बढ़ते हो आप देखोगे कि बहुत सारी चुन्नियाँ और घंटी इस मंदिर हर जगह बंधी हुई है। ये बताता है कि जो भी घंटियाँ हैं ना, ये सारी विशेस पूरी होने के बाद ही बांधी जाती हैं। यानी इतनी सारी जो घंटियाँ आप देख रहे हो ये सारी किसी किसी की विशेस ज़रूर पूरी हुई हैं, इसलिए बांधी गई हैं। अगर आपको नहीं पता तो घोड़ाखाल मंदिर या गोलू देवता नैनीताल या उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप किसी लॉ रिलेटेड या कोर्ट रिलेटेड केस में फंसे हुए हो और आप गलत नहीं हो, आप जस्टिस चाहते हो, तो आप यहाँ पे जाके विशेस मांग सकते हो। यहाँ पे आप एज एन एक लेटर लिखते हो गोलू देवता को और वो लेटर कहा जाता है कि वो पढ़ते हैं और जल्द से जल्द न्याय देते हैं। अगर आप गलत नहीं हो तो ज़रूर यहाँ पे जाओ और यहाँ अपनी विश मांग सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्ट केसेस वाले लोग ही यहाँ पे विशेस मांगते हैं, बल्कि अगर आपको कोई भी विश है और आप चाहते हो कि वो पूरी हो जाए तो आप यहाँ जा कर के वो विश यहाँ पे या वो मन्नत यहाँ पर पेपर में बांध सकते हो। एंड जिस जिस की विशेस पूरी होती हैं वो इस तरीके से यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं। यहाँ इतनी सारी घंटियाँ जो हैं वो ये बताती हैं कि हर किसी की विशेस जिन्होंने भी मांगी थी उनकी पूरी हुई है और सिर्फ विशेस पूरी होने पर ही यहाँ घंटियाँ बांधी जाती हैं। तो लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार छोटी से बड़ी जितनी भी उनके अकॉर्डिंग जितना भी वो खरीद सकते हैं उतनी बड़ी घंटियाँ उन्होंने बांधी हुई हैं। जब आप मंदिर में एंटर करते हो घंटियाँ वहीं से बंधनी शुरू हो जाती हैं। गोलू देवता के अलावा यहाँ और भी भगवान की मूर्तियाँ हैं जिनकी भी आप पूजा और दर्शन कर सकते हो। मैंने मंदिर में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया और बहुत ही अच्छा फील होने के बाद मैं यहाँ से लगभग 1 घंटे के बाद निकली, क्योंकि मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था।
गोलू देवता के दर्शन के बाद मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था फॉर डे 1 नीप करोली आश्रम। नीप करोली आश्रम के बारे में तो आप ज़रूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो नीप करोली आश्रम नीप करोली बाबा के नाम पे प्रसिद्ध है। यहाँ कहा जाता है कि नीप करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। कुछ लोगों का मानना है कि नीप करोली बाबा खुद ही हनुमान जी के एक स्वरूप हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। फ़िलहाल यहाँ भीड़ नहीं है, बट जनरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। खैर, जिस टाइम पे मैं गई थी यहाँ पे थोड़े से इश्यूज़ चल रहे थे हल्द्वानी में, इस वजह से टूरिस्ट्स काफ़ी बंद हो गए थे आना, एंड लकीली मैं यहाँ पे सेफली पहुँच गई थी। वेल, मंदिर के पास पहुँचते ही मुझे बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। ये मंदिर या ये आश्रम जो नीप करोली आश्रम है, ये जंगल के जस्ट नीचे बिल्कुल शांत से लोकेशन पे बनाया गया है। फ़िलहाल आप इस तरीके से यहाँ जा सकते हो। यहाँ छोटी सी एक स्ट्रीम बहती है, आई थिंक ये कोई रिवर है, जिसमें अभी फ़िलहाल तो पानी नहीं है, बट अगर यहाँ पानी हो तो देखो कितना खूबसूरत लगेगा। वेल, नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। वैसे पहाड़ और नेचर के बीच में मंदिर होना वैसे बहुत ही शांति और आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है। लोग यहाँ पर फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं क्योंकि अंदर मंदिर में फ़ोन का यूज़ करना मना है। दर्शन करने के बाद मैं अब जैसे ही बाहर निकली, वहाँ पे एक जलजीरा शिकंजी की दुकान थी जो बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही चटपटी अच्छी सी शिकंजी थी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद क्योंकि मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया था, मैं यहाँ इस रेस्टोरेंट में आ गई जो कि नीप करोली के जस्ट सामने है। नीप करोली आश्रम के बाहर बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हो अगर आपको भूख लगी हो तो। मैंने एक कुमाऊनी थाली ऑर्डर की थी जो लगभग 250 से 300 के अराउंड थी। उसके बाद मैं वापस नैनीताल की तरफ बढ़ गई। लगभग आधे घंटे में मैं वापस नीप करोली से नैनीताल पहुंच गई थी। वापस आते आते शाम सी होने लग गई थी। ये 3 बजे का टाइम है जब अचानक, क्योंकि पहाड़ों में मौसम चेंज हो जाता है, तो बादल लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश या स्नोफॉल हो जाएगी। बट जैसे ही मैं नैनीताल पहुंची, हल्की हल्की धूप वापस आ गई थी। ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बट क्योंकि हल्द्वानी में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। ये नैनीताल का मॉल रोड है जहाँ एक साइड बहुत सारे होटल्स, चर्च और शॉप्स हैं और दूसरे ही साइड आपको लेक व्यू मिलेगा। तो चारों तरफ लेक के आपको रोड्स मिलेंगे जहाँ आप वॉक कर सकते हो। वेल, नैनीताल आए और बोट राइड नहीं की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने भी बोट राइड बुक कर ली थी। अगर आप इस बोट पे बैठना चाहते हो तो इसका किराया 400 रुपये है और इस पे लगभग 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं। वहीं अगर आप 2 लोग हो तो आप सेल्फ पैडल वाली बोट भी ले सकते हो एंड वो आपको 200 से 300 रुपये पड़ेगी। मैंने 400 रुपये वाली बुक की थी क्योंकि मैं खुद से पैडल करके नहीं जाना चाहती थी और मुझे स्विमिंग आती भी नहीं है, तो कोई इशू होता तो मुझे कौन बचाता। इस वजह से मैंने ये वाली बोट राइड ली थी। इसी बोट राइड से पूरा लेक का एक चक्कर काटने के बाद मैं सीधा नैना देवी मंदिर जाकर उतरी थी। वैसे तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, बट बहुत ही खूबसूरत व्यू था तो वो भी मैं एंजॉय कर रही थी। सर्दियों के सीज़न में यहाँ टूरिस्ट्स काफ़ी कम होते हैं, बट मई जून के सीज़न में ये पीक सीज़न होता है, तो यहाँ पे मई जून में आपको चार्जेस में और फेयर्स में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसी बोट से मैं सीधा नैना देवी मंदिर, जो कि पीछे था, वहाँ पर पहुँच गई। नैना देवी मंदिर पर मुझे बोट वाले भैया ने उतार दिया था और 10 कदम चलते ही मैं नैना देवी मंदिर पहुँच गई थी। नैना देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है, तो यहाँ आप दर्शन करने ज़रूर जाइए। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं लिए क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि यहाँ वीडियोस ले सकते हैं या नहीं, और आप अगर पूजा स्थल पे जाते हो तो कोशिश करो कि आप उस चीज़ को, उस मोमेंट एक्सपीरियंस कर सको। तो मैंने भी थोड़ी सी वीडियोस ली थी, बट ज़्यादा नहीं। एंड ये मंदिर के अंदर का एरिया है जहाँ पे कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी शांत सा माहौल था। वेल, आई डोंट नो अगर यहाँ भीड़ होती है या नहीं, क्योंकि जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो अच्छे से दर्शन हो गए एंड मंदिर के सामने कुछ इस तरीके से लेक व्यू था एंड बहुत ही खूबसूरत सा था। एंड बाहर निकलते के साथ आपको रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की दुकानें और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो शॉपिंग के लिए, गिफ्ट्स के लिए हर तरीके की दुकानें थे। अगर आप वुलन आइटम्स नहीं लेकर के आए हो या आपको परचेज़ करनी है तो आप यहाँ से वुलन आइटम्स भी ले सकते हो।
जो कि लगभग हर हिल स्टेशंस पे आजकल सेम सेम मिलते हैं। मैंने मसूरी में भी सेम वुलेंस और ऑप्शंस देखे थे वुलेंस के, एंड देन मैंने धर्मशाला में भी सेम ऑप्शंस देखे थे, तो मुझे लगा कि कुछ नया या अलग तो नहीं है, इसलिए मैंने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की। बट यस, मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो लोकल चीज़ें हैं वो खाई, एंड मार्केट घूम के मैं वापस मॉल रोड की तरफ निकल पड़ी थी। नैनीताल के मॉल रोड पे ये टिकट काउंटर्स हैं जो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगे और काफ़ी यूनिक लगे। ऐसा टिकट काउंटर मैंने डेफ़िनेटली कहीं नहीं देखा, एंड मुझे यहाँ पे वॉक करने में एंड एक दो फ़ोटो लेने का मन था, बट सिंस मैं अकेली थी तो मेरी फ़ोटोग्राफ्स किसी ने नहीं ली। एंड देन वापस आते आते काफ़ी शाम हो गई थी और मुझे भूख भी लग गई थी, तो पास ही इस लेक के सामने एक रेस्टोरेंट था जहाँ मैंने सोचा कि पहले कॉफ़ी पीते हैं, बट फिर वहाँ पे ही अंधेरा हो गया था, तो और मुझे भूख भी लग रही थी, तो व्यू को देखते देखते मुझे लगा कि चलो कुछ खाना भी खा लेते हैं। ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, बिल्कुल लेक व्यू है, जैसा कि है कैफ़े लेक साइड, तो यहाँ से आपको लेक का पूरा व्यू आएगा। एंड क्योंकि बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा मौसम था, प्लस मैं थक भी गई थी, तो मैंने ये कॉफ़ी ऑर्डर की थी अपने लिए, एंड दिस वाज अमेजिंग। कॉफ़ी का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, साथ ही यहाँ खाना भी अच्छा था। और इस तरीके से शाम हो गई थी। एज़ आई सेड कि माउंटेंस में, हिल्स में बहुत ही अलग वेदर हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन, तो ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धुंध या फॉग सा हो गया था, जिसके बाद मैं अपने होटल वापस आ गई। और कुछ इस तरीके से मेरे होटल रूम से बाहर का यानी लेक का व्यू दिखाई दे रहा था, और सिटी भी बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही थी। और अगर यहाँ ठंड नहीं होती तो आप यहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी भी पी सकते हो या अपना नॉर्मल स्नैक्स कर सकते थे, बट सिंस बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो मैंने फटाफट से बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो शूट किया, एंड इसके बाद मैं फटाफट अपने रूम में चली गई थी। रात को मैंने डिनर नहीं किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी फुल थी, एंड सुबह कुछ इस तरीके से व्यू था, एंड ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो अगर आप 1 या 2 दिन के ट्रिप पे नैनीताल जाना चाहते हो तो सारे ही फेयर्स वगैरह मैं यहाँ पे डाल दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।